अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इलेक्शन इस्लाहात हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं। हुकूमत ने इलेक्शन इस्लाहात कर तो लिए मगर ना अपोजिशन राज़ी है ना इलेक्शन कमीशन राज़ी है। शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो बुलाने जा रहे हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, उसके लिए उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है। उसका एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन तरामीम और वो जो बिलडोज़ किया गया था ऐवान की कार्रवाई को हुकूमत की जानिब से 10 जून को, वो होगा और उस पर हुकूमत को फिर वो टफ़ टाइम देना जो होता है ना, वो टफ़ टाइम। शहबाज शरीफ साहब कितना एक टफ़ टाइम दे सकते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जब मामला सियासत के मुस्तकबिल का हो, जब मामला नज़र आ रहा हो कि हुकूमत अगले 5 साल अपने पक्के करने जा रही है PTI, तो फिर ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब फिर तो चुप नहीं बैठ सकते। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि चुप बैठे थे इसी आस पर कि अगले 5 साल उनके लिए होंगे, तो ज़ाहिर उस वजह से फिर वो मुतहरिक हुए। तो एक तो वो APC बुलाने जा रहे हैं, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है उन जो तरामीम को जो इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर हुकूमत ने की। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट जो बनाया था इलेक्शन तरमीमी एक्ट पे जो तरामीम की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 13 जो है उसमें नुकात हैं जिस पर आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था 14 जून को, और 14 जून के बाद उन्होंने इजलास की जो पूरी वो जो जायज़ा लिया था इलेक्शन इस्लाहात का हुकूमत ने जो किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट देना वोट का, और जिसमें फिर जो हल्का बंदियाँ, जिसमें मरदमशुमारी आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ, और जिसमें इलेक्शन फहरिस्तें उनका अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होगा। तो ये सारे मामलात थे, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जायज़ा लिया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये सारा कुछ जो है वो खिलाफ आइन है, आइन के से मुतसादिम है, जिस पर हमने गुजारिश की थी कि तसादुम जो है, ये जो आइन के मुतसादिम तरामीम है, ये किसी बड़े तसादुम का पेशखेमा है, क्योंकि हुकूमत माजी में भी इस तरह के जो है वो तसादुम करती रही है इलेक्शन कमीशन के साथ। चाहे वो सेनेट में शो ऑफ हैंड वाला मामला हो, चाहे डस्का का इलेक्शन हो, तो उसमें सारे मामलात होते रहे। अब ज़रा मामला उससे आगे का है। अब इमरान खान साहब को उजलत क्यों है, इमरान खान साहब क्यों यूँ आनन फानन इस्लाहात करना चाह रहे हैं। इस्लाहात तो अपोजिशन भी चाहती है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था आगाज़ से, जो मैं भी गुजारिश करता रहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, या मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बुनियादी जो इख्तलाफ था वो इसी नुक्ते पे था कि अगर इस हुकूमत को हम ताकत के ज़रिए बग़ैर किसी इस्लाहात के घर भेज देंगे, ये असम्बली चली जाएगी बग़ैर किसी इस्लाहात के, तो फिर होगा ये कि फिर इलेक्शन इस्लाहात नहीं होंगी, फिर वही हम परेशान होकर बैठे रहेंगे कि जनाब धांधली हो गई, निज़ाम ठीक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो लिहाजा पहले इन हाउस तब्दीली लेकर आएँ। इन हाउस तब्दीली लेकर आने के बाद इलेक्शन इस्लाहात हो, और फिर इलेक्शन इस्लाहात के बाद असम्बली तोड़ दी जाए, और असम्बली तोड़ने के बाद फिर नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और फिर उसके लिए ज़ाहिर है वो अपोजिशन और हुकूमत मुश्तरका वो जो आइनी ज़िम्मेदारी है निगरान हुकूमत की कि वो मशवरे के साथ निगरान हुकूमत बनाएं, और उसके बाद इंतखाबात हो, और इंतखाबात के बाद फिर जो जीत कराए वो हुकूमत करे। तो ये वाला मामला मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही थी, नहीं माना था उन्होंने। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब ये इस पर राज़ी नहीं हो रहे थे। उनका ख्याल था कि हमें इस्तीफ़े देकर हुकूमत को घर भेजना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि सियासत एक घन चक्कर होती है, गोल चक्कर होती है, और अब तो खैर कोलू के बेल की तरह घूम फिर के वहीं आ गए जहाँ से चले थे, जिस नुक्ते से इख्तलाफ हुआ था। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिनों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो नुक्ता आगाज़ था इख्तलाफात का, अब घूम फिर कर मुस्लिम लीग नून ज़रा शक्ल बदल कर वहीं पर आ गई है। पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा थे, वो लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग नून को, तो अब शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, तो वो अब आ गए हैं और वो अब ख़ुद इलेक्शन इस्लाहात वाले मामले को लीड करना चाह रहे हैं। उन्होंने APC की पर मुशावरत की है। ख़बरें हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को भी उन्होंने फ़ोन किए हैं, उनसे रब्ते किए हैं, उनसे मुशावरत की है, और पूरी अपोजिशन के साथ जिसमें दीगर सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, उनके साथ मिलकर हुकूमत अपना जो अपोजिशन है वो APC में मुश्तरका लाएमल अख्तियार करेगी कि किस तरह इलेक्शन जो इस्लाहात हुकूमत चाहती है उसका मुकाबला किया जाए। आया वो जो एक मुआहदा, एक ज़बानी एक वादा हुआ था
कि अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और हुकूमत जो है वो एक कमेटी में पेश करेगी उसको तरामीम को, और उस तरामीम में जो सेनेट की कमेटी होगी और कौमी असम्बली में दोबारा उस पर नज़रसानी के लिए बात हो सकती है। तो उस पर हुकूमत जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि मुकर गई है। स्पीकर ने हालांकि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान कहा था कि कमेटी में ये मामला जाएगा, ये तय हो चुका हुआ है, लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमत ने वो जो ऐवान में था, हौल हंगामा था, शोर शराबा था, मार कुटाई थी, गालम गलोच था, उस वाले मामले से निकलने के बाद अब जब हुकूमत संभली है तो हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि अब उस यहाँ से इलेक्शन इस्लाहात के मामले पर जो दोबारा वापस आना था अपना कौमी असम्बली में या सेनेट में जो तरामीम है वो सेनेट के ज़रिए तरामीम आएँ और वो फिर वापस कौमी असम्बली में आए और फिर उनमें जो अपोजिशन तरामीम चाहती है इलेक्शन इस्लाहात में उनके मुताबिक फिर करके कानून साजी की जाए। तो हुकूमत अब उससे भाग रही है। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वही खदशा है जो आगाज़ में कहा जा रहा था अपोजिशन की बड़ी जमातों की तरफ से कि इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक अगर असम्बली तोड़ देंगे तो फिर सारा कुछ हाथ से निकल जाएगा, 2 भी जाएंगे और 6 भी जाएंगे, क्योंकि फिर इमरान खान साहब तो फिर वो जब अगर असेंबली तोड़ देते हैं तो फिर सारा मामला जो है वो चला जाएगा निगरान हुकूमत के हाथ में, और निगरान हुकूमत तो बनाएगा इलेक्शन कमीशन। तो अपोजिशन के पास इस्लाहात का जो मौका है वो हाथ से नहीं जाने दिया जाना चाहिए। उसके लिए इन हाउस तब्दीली ज़रूरी है। इन हाउस तब्दीली ले आकर अपने हाथ में ले पूरा निज़ाम, अपने हाथ में निज़ाम लेकर जो जो तब्दीली है सारी अपोजिशन के साथ, उस वक्त की जो फिर अपोजिशन होगी सारे पार्लियामेंट के साथ मिलकर वो तरामीम करें जिनसे हमें अपोजिशन को लगता है कि जो है वो धांधलियाँ रोकी जा सकती हैं, इलेक्शन निस्बतन साफ शफाफ हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार किया जा सकता है। तो वो अब जो है वो मामला चला जाएगा हाथ से। तो अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा वो कोशिशें कर रहे हैं, इन हाउस तब्दीली की बात भी चल रही है और उधर से हुकूमत की तरफ से आवाज़ें हुकूमत से भी आना शुरू हो गई हैं। आज दोपहर को भी मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुफिया इशारा है कि आसिफ जरदारी साहब भी अपनी अलालत के बावजूद मुतहरिक हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब आते नहीं थे, उन्होंने भी अब पंजाब आए थे जब पिछले दिनों, तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को कहा था कि मुझे बताए कहाँ आऊँ, कब आऊँ, कैसे आऊँ, मैं सिर्फ आपके कॉल का मुंतज़र हूँगा और पंजाब में पार्टी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए, इलेक्शन में अपनी पोजीशन बनाने के लिए जो कुछ करना होगा वो मुझे बताएं तो वो हम करते हैं। तो ये सारा कुछ इसी उस वजह से हो रहा है कि इमरान खान साहब के मुतालिक अब ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, खुद वो ढींगो ढेरी, सिंधी में हम कहते हैं ढींगो ढेरी, खुद ही लात मार के सारा कुछ गिरा सकते हैं। तो उसका इशारा शेख रशीद साहब ने भी दिया आज कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि जनाब ये 2 माह इंतहाई अहम है, 2 माह इंतहाई अहम। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है, लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी कहा, इशारा दिया कि ये चौथा साल है हुकूमत का और चौथे साल के बाद ज़ाहिर है अब क्या होना है, ज़ाहिर इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला। चौथा साल अगर गुजर जाता है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला। तो शेख रशीद साहब का इशारा भी यही बता रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी मन मर्ज़ी की जो तरामीम है उनको सेनेट से भी, या सेनेट में अगर पास नहीं होती, सेनेट में अगर अपोजिशन की क्योंकि मेजॉरिटी है वहाँ, अगर अपोजिशन रोक लेती है तरामीम को, तो फिर इमरान खान साहब जॉइंट सेशन में, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के ज़रिए इसको मंजूर करवाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन चीखता है तो चीखता रहे और जो है वो अपोजिशन चीखती है तो चीखती रहे। उसके बाद जब तरमीमें हो जाएंगी तो तरमीमें करने के बाद उड़न छू हो जाएंगे, असेंबली तोड़ देंगे और फिर जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है फिर हाथ खड़ा कर देगा। इलेक्शन कमीशन उस पर इन तरामीम को जब मान ही नहीं रहा, क्योंकि जिसने काम करना है, जिसने ये सारा उसको इस निज़ाम को चलाना है इलेक्शन का, अगर वो इदारा जो आइनी इदारा है, जो आम ऐसे इदारा नहीं है, जो आइनी इदारा है जिसको आइन गारंटी करता है जिसकी खुद मुख्तारी की, और इस्लाहात जब इलेक्शन में होती हैं तो ये मैंडेटरी होता है कि इलेक्शन कमीशन को भी उसमें मुशावरत में शामिल किया जाए। तो अगर वो आइन इदारा हाथ खड़े कर देगा तो जाहिर है फिर उसके बाद एक बुहरान नया पैदा होगा। इमरान खान साहब अगर जाएंगे उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हाथ में मामला आ जाएगा, और इलेक्शन कमीशन अगर इमरान खान की इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाता तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे जनाब धांधली हुई है, फिर वही धरना देकर आकर बैठ जाएंगे। तो फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा, फिर एक नया जो है वो बुहरान पैदा होगा, फिर नया एक इंतशार पैदा होगा। लिहाजा उससे बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन हथियार अपोजिशन के पास था और है वो है इन हाउस चेंज का। जब इन हाउस चेंज की आगाज़ में तजवीज़ आई थी PDM में, तब
पीटीआई के अंदर इंतशार नहीं था इतना बड़ा जितना इंतशार अब है। अब जहांगीर तरीन ग्रुप वो अलग बैठा हुआ है। आपने देखा होगा आज परवेज़ इलाही साहब ने हमज़ा शहबाज ने परवेज़ इलाही से मुलाकात की है, उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया है। जिस तरह वो शीरो शक्कर नज़र आ रहे हैं, मैंने कल परसों आपको बताया था ना कि वो हमज़ा परवेज़ इलाही से बाहर नहीं जाएंगे, चाचा जी हैं और वो ज़ाहिर है एक पुराना इनका ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है। तो वो ये सारा माहौल अब मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म भी इधर इशारे कर रही है हुकूमत को और अपोजिशन को, और ज़ाहिर है इस सारे एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है कि अगर इन हाउस तब्दीली के लिए नवाज़ शरीफ साहब मान जाते हैं तो फिर इमरान खान की इलेक्शन इस्लाहात ये भी धरी की धरी रह जाएंगी। वो जो अपनी मर्ज़ी से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट का हक़ देना किस हल्के में कहाँ, वो भी धरा का धरा रह जाएगा। ईवीएम वो भी धरा का धरा रह जाएगा। अगर शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया जाता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो फिर इमरान खान को रोका जा सकता है इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर मनमानी करने से भी, और आगे जाकर किसी बड़े बहरान को दावत देने से भी इमरान खान साहब को रोका जा सकता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब और हुकूमत के कुछ वज़ीर कह रहे थे कि हमने इलेक्शन इस्लाहात करनी है और हम अपोजिशन को दावत देते हैं कि अपोजिशन आकर बैठे, और अपोजिशन को दावत क्या देने की, उधर से यूआन फान इलेक्शन इस्लाहात कर दिए। और फिर जब अपोजिशन बात करती है तो कहते हैं हम जनाब आपके पास जब आते हैं इलेक्शन इस्लाहात की बात करते हैं तो आप एनआरओ अपने मुकदमात की बात करते हैं। तो ये सारा एक नीयत ज़ाहिर कर रहा है हुकूमत की, इमरान खान साहब की, कि वो इस्लाहात नहीं चाह रहे, वो एक ऐसा निज़ाम चाह रहे हैं, एक ऐसा अरेंजमेंट चाह रहे हैं जिस अरेंजमेंट के तहत इमरान खान साहब अगले 5 साल भी पक्के कर सके। तो उसके लिए जो शेख रशीद साहब का इशारा है, जो मैंने भी आज उससे पहले गुजारिश किया था, और राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो भी मुतहरिक हो गए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी वक्त असेंबली तोड़ सकते हैं और किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकता है। तो उस सारे जो माहौल बनाने के लिए, वो सारा निज़ाम अपने हाथ में लेने के लिए इमरान खान साहब बज़िद हैं इन इलेक्शन इस्लाहात पर जो उन्होंने की। पहले उनसे थोड़ा सा पीछे हटे, अब दोबारा उस पर मुसर हैं कि नहीं यही इलेक्शन इस्लाहात होंगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने ख़त भी लिख दिया और शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया कि आप भी तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, बिठाएं और उनकी मुशावरत से तजावीज़ दें ताकि इलेक्शन इस्लाहात में तरामीम हो सके। एक तरफ सारे इदारे हैं, सारे यानी आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन और सारी जमातें हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई है। तो पीटीआई की नीयत तो सबके सामने है कि वो अगले 5 साल पक्के करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे वो असेंबली तोड़ना ही क्यों ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।